खुदाउन के कलाम की तरफ चलें और आज का जो टाइटल है मैसेज का वह है डिस्कवरिंग स्टोलन मैसेज ऑफ जीसस, यानी कि उस संदेश को खोजना जो प्रभु यीशु मसीह प्रचार किया करते थे। आज हम जो संदेश सुन रहे हैं वो जो सुसमाचार हमें बताया जाता है, ये हम खुशखबरी का पैगाम खादिमों के वसीले से सुनते हैं। अगर वो सुसमाचार क्रूस का है या यीशु मसीह का खून बहाना है, उसके कोड़े खाना है, यीशु मसीह के आश्चर्यकर्म हैं, यीशु मसीह की मिरेकल्स हैं, यीशु मसीह का जी उठना है और यीशु मसीह का प्रचार करना है कि यीशु मसीह कैसे थे, यीशु मसीह कैसे कब आए और यीशु मसीह जी उठना और उसका पैदाइश, सब बातों में जो हम संदेश अक्सर सुना करते हैं, अगर ये सब सुसमाचार है या खुशखबरी है या गुड न्यूज़ है, तो फिर यीशु मसीह जब इस संसार में आए थे तो उन्होंने कौन सा संदेश प्रचार किया था? क्योंकि जब हम आज जो संदेश सुनते हैं वो संदेश है जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़कर, उतरकर, जी उठकर चले गए, उसके बाद का और उसके आसपास का सारा संदेश हम सुनते हैं और उसी को गुड न्यूज़ कहा जाता है या खुशखबरी कही जाती है। मैं बाइबल पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जाने से पहले जो प्रचार करा था वो प्रचार आज खो चुका है। जी हाँ, मैं आपको एक आयत दूंगा और वो मिलेगी आपको लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसकी 43वीं आयत। लूका 4 अध्याय 43वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह से लोगों ने पूछा कि प्रभु जी आप हमारे बीच में और रुक जाइए। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसका यूं उत्तर दिया और उसने यूं कहा, परंतु उसने उनसे कहा मुझे और नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूं। प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा कि मैं इसीलिए भेजा गया हूं। हम सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह से क्रूस पे खून बहाने के लिए, कोड़े खाने के लिए, दुख उठाने के लिए और हमारे लिए तकलीफ उठाकर सब कुछ सहन कर कर हमें अच्छा जीवन देने के लिए, एक बहुत अच्छी लाइफ देने के लिए, हमें चंगाई देने के लिए यीशु मसीह आया था। मैं ये नहीं कहता हूँ ये सब चीज़ें प्रभु यीशु मसीह ने नहीं करी हैं, पर मैं बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए ही नहीं आया था जिसका जिक्र मैंने भी किया, बल्कि प्रभु यीशु मसीह को साफ पता था कि मैं किस लिए भेजा गया हूं। क्योंकि यहां पर उसने कहा मैं राज्य का सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा गया हूं, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूं। आज सबसे बड़ी समस्या जो मुझे महसूस हो रही है वो यह है कि वो संदेश, वो सुसमाचार जो प्रभु यीशु मसीह लेकर आए थे, आज हम उससे जरा दूर हो चुके हैं या हमें उस समाचार को हमें सुनाया नहीं जाता है या हमने उसको सुना नहीं है। आज किंगडम ऑफ गॉड के बारे में, सुसमाचार के बारे में अक्सर लोग जो हैं बात करते हैं कि हाँ परमेश्वर राज्य है, या परमेश्वर राज्य के लोग कहते हैं आएगा। बहुत सी बातें, बहुत तरह की बातें लोगों के विचारों में हैं, पर हम देखते हैं कि आज जो समाचार हम तक पहुंचता है वो ऐसा कि जैसे यीशु मसीह ने जो काम करे, मिरेकल्स करे, यीशु मसीह ने आश्चर्यकर्म करे, यीशु मसीह ने लोगों को ये दिया, यीशु मसीह ने अंधों को ठीक किया, यीशु मसीह ने कोढ़ियों को ठीक करा, यीशु मसीह मुर्दे जिंदा करे, आज जगह जगह यही प्रचार किया जाता है। पर आज मुझे ऐसा महसूस होता है कि लोग जो हैं आज यीशु मसीह ने जो किया उसके बारे में तो बहुत प्रचार कर रहे हैं, पर जो यीशु मसीह ने कहा उसके बारे में प्रचार नहीं कर रहे। और आज सबसे बड़ी जो समस्या है वो यही है कि आज शैतान कोशिशों में लगा है कि किसी तरीके से जो सुसमाचार यीशु प्रचार करा करते थे वो आज लोगों के दिमाग से, दिल से और उनके कानों से दूर हो जाए और या दूर कर दिया जाए, ताकि उसकी जो इच्छा है शैतान की वो हमारी ज़िंदगी में पूरी होती चली जाए। क्योंकि सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वह है परमेश्वर के राज्य के बारे में जो सुसमाचार यीशु मसीह प्रचार करते हैं। आपने देखा होगा प्रभु यीशु मसीह ने अक्सर यही प्रचार करा कि स्वर्ग राज्य ऐसा है, परमेश्वर राज्य ऐसा है, स्वर्ग राज्य राय के दाने के बराबर है, स्वर्ग राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है। तरह तरह की बातें यीशु में तमसीलें दी और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने यही बात बार बार यही प्रचार करी कि स्वर्ग राज्य परमेश्वर राज्य, स्वर्ग राज्य परमेश्वर राज्य, और यही बातें प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार करी। आज जो हम सुसमाचार के नाम से प्रचार सुन रहे हैं वो स्वर्ग के राज्य के बारे में या परमेश्वर राज्य के बारे में नहीं, बल्कि ये सब वो चीज़ें हैं जो
बेनिफिट ऑफ द क्रॉस हैं, यानी कि क्रूस पर चढ़ने की वजह से जो बरकतें हमें मिली हैं उनके बारे में ज़रा सब जगह यही प्रचार किया जाता है, बेनिफिट के बारे में कि बरकतें, आशीषें, तरक्की। पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कभी प्रॉस्पेरिटी के बारे में प्रचार नहीं करा। प्रभु यीशु मसीह ने इवन गुनाह के बारे में भी प्रचार नहीं करा। आपको अचंभा होगा, आज जगह जगह गुनाह के बारे में बहुत बोला जाता है, पापियों को बारे में, तुम पापी हो, पाप पाप पाप, और तरह तरह से बातें बोली जाती हैं। प्रभु यीशु मसीह ने पाप के बारे में प्रचार भी नहीं करा, बल्कि पापियों से मोहब्बत करी, और वो तो पापियों का दोस्त कहलाया। पर आपको मालूम है वो बातें आज प्रचार की जा रही हैं जो यीशु मसीह ने प्रचार नहीं करी थी। यीशु मसीह ने प्रचार नहीं करा क्रूस के बारे में, यीशु मसीह ने लहू के बारे में प्रचार नहीं करा, यीशु ने 39 कोड़े के बारे में प्रचार नहीं करा, यीशु मसीह ने मिरेकल्स के बारे में प्रचार नहीं करा, यीशु मसीह ने हीलिंग के बारे में प्रचार नहीं, हाँ हीलिंग करी, हाँ आश्चर्यकर्म करे, मगर उसने प्रचार नहीं करा कि किस तरह से तुम्हें हीलिंग और मिरेकल मिलेगा। या यीशु मसीह ने प्रॉस्पेरिटी के बारे में प्रचार नहीं करा, यीशु मसीह ये नहीं बताया कि किस तरह से तुम्हें बहुत पैसे मिल सकते हैं। ये सारी बातें जो आज दुनिया भर में बताई जा रही हैं, ये बातें प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार नहीं करी। तो कौन सा प्रचार यीशु मसीह क्या करते थे? आज का संदेश यही है कि हम किसी तरीके से पता लगाएं कि यीशु मसीह का जो सुसंदेश था, जो यीशु मसीह प्रचार करा करते थे, वो शैतान ने छीन लिया है। और यूं कहूं कि आज हमारे ध्यान को डिस्ट्रैक्ट कर दिया है। आज बहुत से लोग जो हैं इस सुसमाचार की तरफ नहीं बल्कि और तरह की बातों में उलझे हुए हैं। मैं आपको बता चाहता हूं, जितनी भी बातें मैंने आपको बताई सब गुड मैसेजेस हैं, ये सब अच्छे समाचार हैं। पर मैं बताना चाहता हूं, अच्छे समाचार में और राइट समाचार में या सही समाचार में फर्क है। आज बहुत से लोग गुड बातें बोलते हैं, पर राइट मैसेज की जरूरत है, करेक्ट मैसेज की जरूरत है, जो प्रभु यीशु मसीह प्रीच किया करते थे। आज मैं आपका ध्यान उसी तरफ लेके जाना चाहता हूं, क्योंकि अंत के दिनों में सबसे ज्यादा जो लड़ाई झगड़ा होगा या मारामारी होगी, वो इसी बात पर होगी कि संदेश कौन सा सही है, मैसेज कौन सा सही है। आज भी तरह तरह की प्रचार और तरह तरह की बातें होती हैं, लोग भटक जाते, बहक जाते हैं, क्योंकि अंत के दिनों में ऐसा बाइबल बताती है कि अंत के दिनों में बड़ी मुसीबतें आएंगी। क्योंकि अंत के दिनों में सबसे बड़ा जो झंझट होगा वो होगा सही समाचार क्या है। आपको मालूम है, सही समाचार के खिलाफ में शैतान है। आपने वो तमसील तो सुनी होगी कि एक बीज बोने वाला निकला, और वो बीज बोने वाला ने जब बीज बोना शुरू करा तो लिखा हुआ है कुछ झाड़ी में गिर गया, कुछ पथरीली भूमि में गिर गया, और कुछ राह के किनारे गिर गया, और उसके बाद लिखा है कुछ अच्छी भूमि में भी गिरा जहाँ पर 30 गुना 60 गुना 100 गुना फले गिरा। पर लिखा है इस संदेश में हम पढ़ते हैं कि 75% जो वचन था वो वेस्ट हो गया। 75% या 75% ये वर्ड ऑफ गॉड था, वो जो वचन था, जो बीज था, वो बर्बाद हो गया, किसी तरीके से बर्बाद हो गया। जिसके बारे में मैं आपको मत्ती 13 अध्याय उसकी 19वीं आयत अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उस तमसील का खुलासा किया। प्रभु यीशु मसीह से चेले पूछा करते थे हमें ये बीज बोने वाला का दृष्टांत समझा दे, तो प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत को समझाया। उसमें 13 बाब की 19वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह ने राह के किनारे जो बीज गिरा था उसके बारे में कुछ इस तरह से बयान करा, और यूं कहा कि जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, ध्यान से सुनेगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी मैसेज, पर यहां पर जो यीशु मसीह प्रचार करते थे, क्या कौन सा प्रचार करते थे? परमेश्वर के राज्य का समाचार, परमेश्वर के राज्य का खुशखबरी। यीशु मसीह ने उसके बारे में कहा कि जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उससे वह दुष्ट आकर छीन कर ले जाता है। ये दुष्ट कौन है? आपको मालूम है, इस बीज को छीनने के लिए शैतान ने अपने दूतों को नहीं भेजा, उसे किसी दुष्ट आत्मा को नहीं भेजा। उसने कहा ये वचन अगर किसी के अंदर समझ में आ गया, अगर राज्य का समाचार समझ में आ गया, और इस संदेश को अगर इनके अंदर से नहीं छीना गया, तो इनकी जिंदगी में राज्य आ जाएगा। जो यीशु मसीह चाहता है, सुसमाचार समझना चाहता है, यीशु मसीह चाहता है सुसमाचार समझ जाए। और सुसमाचार क्या है? राज्य के वचन का सुसमाचार। और यहाँ पर हम देखते हैं कि शैतान खुद इस वचन के खिलाफ में है। वो कहता है कि तुम दुआ कर लो, बाइबल पढ़ लो, चर्च चले जाओ, ताली पीट लो, गाने गा लो, हाथ उठाकर आ जाओ, इबादत करके आ जाओ, पर वचन को जो राज्य का है उस पर मनन मत करना, उसको समझने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर समझ गए तो शैतान की हार इसी पे है। शैतान की हार कहां पर है? राज्य के वचन को समझ जाने में। और अंत के दिनों में इसी पर सबसे ज्यादा
लड़ाई झगड़े होंगे। अंत के दिनों में बाइबल बताती है, पहला तीमुथियुस उसके 4 बाब उसकी पहली आयत में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं में, मैं क्या कह रहा हूं, दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि दुष्ट आत्माएं की भी शिक्षाएं होंगी, यानी कि वो भी एक अपनी शिक्षा लेकर आएंगे। दुष्ट आत्मा सिखाएंगे कि ये सही है वो गलत है, और इस तरह की शिक्षाओं में उलझाया जाएगा। पर आपको मालूम है अंत के दिनों में पवित्र आत्मा साफ कहता है कि वचन के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक होगा। कौन से वचन के ऊपर? राज्य के समाचार के ऊपर, जिसके पीछे शैतान पड़ा है। मैं आपको बता रहा हूं 2000 साल पहले यीशु मसीह ये प्रचार किया करते थे राज्य के समाचार के बारे में, और फिर हम देखते हैं आगे चेलों ने इसका प्रचार करा, और उसके बाद हम देखते हैं ऐसे ऐसे ये वचन खो गया। इसकी हिस्ट्री है, बहुत बड़ी हिस्ट्री है। अगर मेरे पास समय रहा तो मैं आपको हिस्ट्री भी इसके बारे में बताऊंगा, किस तरह से शैतान ने ये वचन जो प्रभु यीशु मसीह प्रचार करते थे उसको छीन के ले गया। 2 तीमुथियुस उसके 4 उसकी 3री आयत अगर आप पढ़ेंगे, 2 तीमुथियुस 4:3 में ऐसे लिखा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कालों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे। यानी कि अंत के दिनों में क्या होगा, लोग सच्चाई की बातें सुनना पसंद नहीं करेंगे। सत्य क्या है? ओरिजिनल इंफॉर्मेशन। किसने दी? यीशु मसीह ने दी। क्या बोला उसने? सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि लोग सत्य से कान फेर लेंगे और अपने लिए ऐसे प्रचारकों को बटोर लेंगे जो वो पसंद करते हैं। जो ऐसे प्रचारक होते हैं जो पाप के बारे में नहीं बोलेंगे, जो आपकी जिंदगी सुधर जाए इसके बारे में बातें नहीं करेंगे, जो सुसमाचार राज्य का है उसके बारे में प्रचार नहीं करते हैं, जो और तरह तरह की बातों से लोगों को खुश रखते हैं, एंटरटेन रखते हैं, ऐसे बहुत से प्रचारकों को आने वाले दिनों में लोग बटोर लेंगे। बाइबल बताती है ऐसा। पर यीशु मसीह क्या वचन लेकर आए थे? और यीशु मसीह ने मत्ती 4:17 में लिखा, जब उसने सेवा शुरू करी, प्रभु यीशु मसीह के हम संदेश के विषय में बात कर रहे हैं और हम डिस्कवर कर रहे हैं कि व्हाट ही प्रीच्ड, व्हाट जीसस प्रीच्ड, यीशु मसीह ने क्या प्रचार किया था, हमें आज वो डिस्कवर करना है। मैनी पीपल आर प्रीचिंग व्हाट जीसस डिड, बट दे आर नॉट प्रीचिंग व्हाट जीसस प्रीच्ड। यीशु मसीह ने क्या कहा या प्रचार कर उसके बारे में प्रचार नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो यीशु मसीह ने किया उसके बारे में सबसे ज्यादा प्रचार किया जा रहा है। मत्ती 4:17 में प्रभु यीशु मसीह ने जब अपनी सेवा शुरू करी तो लिखा हुआ है, उसने इस तरह से उसने डिक्लेरेशन दिया, उसने अपना अनाउंसमेंट किया और क्या कहा, उस समय से यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यीशु मसीह ने 2 बातें बताई, रिपेंट बिकॉज आई एम ब्रिंगिंग द किंगडम ऑफ गॉड। 2 बातें यीशु मसीह ने बोली। रिपेंट का मतलब है चेंज योर थिंकिंग, अपनी विचारधारा को बदलो, अपने सोचने के तरीके को बदलो। और फिर यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग का राज्य लेकर आ गया हूं। यीशु मसीह रिलीजन लेकर नहीं आए थे, यीशु मसीह क्रिश्चियनिटी लेकर नहीं आए थे, यीशु मसीह कोई तौर तरीके और रीति रिवाज लेकर नहीं आए थे। यीशु मसीह ने आकर, अगर यीशु मसीह रिलीजियस होते तो उस समय के रिलीजियस लोगों के साथ में संगति करते। उसने फक्की फरीसियों की संगति नहीं करी, उसने महायाजकों की संगति नहीं करी, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने एक कॉमन लोगों के साथ संगति करी। लोगों के बारे में जो जिनको लोग पापी कहा करते थे उनके साथ संगति करी। कॉमन लोगों के साथ यीशु मसीह ने अपना जीवन बिताया। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने साफ बोला कि मन फिराओ क्योंकि मैं स्वर्ग का राज्य लेकर आया हूं। यीशु मसीह ने क्या प्रचार किया? स्वर्ग का राज्य। मैं आज आपको प्रभु यीशु मसीह के संदेशों के बारे में, जो यीशु मसीह प्रचार किया करते थे या यीशु मसीह कहा करते थे, उसके बारे में आपको थोड़ा ही आयतें पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। इट इज ऑल रिटन इन द बाइबल। बाइबल में सब बातें लिखी हुई हैं, इसको आप ध्यान से सुनिए। मत्ती 9:35 में प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा, और यीशु सब नगरों और गांव में फिरता रहा और उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता। कौन सा? राज्य का सुसमाचार
प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। यीशु मसीह ने चंगाइयों से पहले, हीलिंग से पहले सुसमाचार प्रचार किया। आज हम देखते हैं तरह तरह से लोग सिर्फ चंगाइयाँ करवाते हैं या ये चंगाई करने की बारे में बात करते हैं। यीशु मसीह हीलिंग करता है, ये हीलिंग करता है, पर वेयर इज गुड न्यूज़ ऑफ द गॉस्पल, वेयर इज द न्यूज़ ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। यीशु मसीह के सुसमाचार के बारे में जो राज्य का है उसके बारे में कौन प्रचार करेगा? हीलिंग के तो बारे में बहुत लोग प्रचार करते हैं। लोग को आज इसी तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, हीलिंग करवा के और तरह तरह से भीड़ इकट्ठा करके लोग सोचते हैं कि इससे ही यीशु मसीह हमें बड़ी बरकत दे देगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हीलिंग से पहले आपको राज्य के सुसमाचार की ज़रूरत है। मत्ती 10:7 में प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा, चेलों को बुलाया और कहने लगे मत्ती 10:7 में, और चलते चलते प्रचार करके कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। यीशु मसीह ने उनको प्रीचिंग का, टीचिंग का एक सब्जेक्ट भी दिया। यीशु मसीह ने कौन सा सब्जेक्ट दिया? टीच दिस थिंग, व्हाट? एज यू गो प्रीच दिस मैसेज। व्हाट मैसेज? द किंगडम ऑफ गॉड। चलते चलते स्वर्ग के राज्य के बारे में प्रचार करो कि वो निकट आ चुका है। यीशु मसीह की शिक्षाओं को हम देख रहे हैं। एक दिन फरीसियों ने यीशु मसीह से सवाल किया, लूका 17:20 में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर यीशु मसीह ने सवाल किया, और 21 आयत में पढ़ेंगे, 20 और 21 में, और लिखा हुआ है, जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा। सवाल क्या था कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा? तो जवाब सुनिए। यीशु ने उनसे कहा, उत्तर दिया कि परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप में, जाहिरी तौर से, दिखावटी रूप में नहीं आता, और लोग ये ना कहेंगे कि देखो यहां है या वहां है, बल्कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। क्या बोला प्रभु ने? जहां पर मैं हूं, जहां पर मैं खड़ा हूं, वही राज्य है। यीशु मसीह क्या लेकर आए थे? राज्य। हु ही वॉज अ किंग। यीशु मसीह राजा है, और यीशु मसीह राज्य लेकर आए थे। उसने कहा मैं तुम्हारे बीच में खड़ा हूं, और देखो खुदा का राज्य यहीं पर है। और फिर हम आगे भी पढ़ते हैं, मत्ती 6:33 में प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा चेलों से कि तुम एक काम करो, सबसे पहले जहां भी बाइबल में पहले वर्ड है, इसका मतलब है लीव एवरीथिंग। सब बातों से ध्यान हटाओ, डिस्ट्रैक्शन से हाथ हटाओ, ध्यान उठाओ, और एक ही बात मन लगाओ, इसलिए तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सब वस्तु तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु यीशु मसीह ने प्रॉस्पेरिटी क्यों नहीं प्रचार किया? आपको मालूम है? क्योंकि किंगडम ऑफ गॉड में सब कुछ है। आपको जो चीज़ें आज लोग भाग रहे हैं चीज़ों के पीछे, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो हासिल हो जाए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको किसी चीज़ के पीछे भागने की जरूरत नहीं। सबसे पहले आप अपने जीवन में परमेश्वर के राज्य को ढूंढिए, क्योंकि वही है सारी बातों की चाबी। सब चीज़ें अपना मिल जाएंगी। आज बहुत से लोग तलाश में हैं चीज़ों के, पर चीज़ें उनसे दूर भाग रही हैं क्योंकि वो चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। पर जो परमेश्वर के राज्य की तलाश सबसे पहले करते हैं, वो जानते हैं कि परमेश्वर राज्य कैसे वर्क करता है, उसका सिस्टम क्या है, उसका कैसा तरीका है। परमेश्वर राज्य को जानना बहुत ज़रूरी है। हम आज बहुत सी चीज़ों के बारे में जानते हैं, आज हमें परमेश्वर राज्य को डिस्कवर करने की ज़रूरत है। और जब हम किंगडम के मैसेज को समझ जाएंगे, अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको सब चीज़ें अपना मिल जाएंगी। आपको भागना दौड़ना नहीं पड़ेगा। आज आपको सिर्फ ज़रूरत है सबसे पहले उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो। फिर प्रभु यीशु मसीह ने लूका 12:32 में भी यूं कहा, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। क्या भाया है परमेश्वर को? ही डोंट वांट टू गिव यू एनी रिलीजन। ही डिडंट से आई एम गिविंग यू क्रिश्चियनिटी। यीशु मसीह क्रिश्चियनिटी लेकर नहीं आए थे, यीशु मसीह राज्य लेकर आए थे। यही संदेश शैतान ने छिपा कर रखा है लोगों के कानों से। यही संदेश आज खादिम लोग ढूंढ नहीं पाए, इसलिए इसका प्रचार भी नहीं कर पाते हैं। आज जरूरत इस बात की है, मुझे और आपको ये बात समझनी है, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तेरे पिता को ये भाया है तुम्हें राज्य दे। आज परमेश्वर आपको राज्य देना चाहता है, आपको अथॉरिटी देना चाहता है, आपकी ज़िंदगी के अंदर खुदा का राज्य आना चाहता है। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने दुआ भी ये सिखाई थी कि हे मेरे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, और क्या करे? तेरा राज्य आए, और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। क्या है? किंगडम ऑफ गॉड आए ज़मीन पर, आपकी ज़िंदगी में, आपकी शख्सी ज़िंदगी में, आपके घरों में परमेश्वर का राज्य आना बहुत ज़रूरी है। और आज प्रभु चाहता है इस राज्य के बारे में मैं और आप बहुत ध्यान लगाएं, इसके बारे में डिस्कवर करें, ढूंढें।
मत्ती 23 अध्याय अगर हम देखते हैं, उसके 13-14 अगर हम पढ़ें, तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने फक्की फरीसियों को, जो ज़माने के शास्त्री थे, जो खुदा के कलाम के बारे में जानते थे, उनको डांट लगाई। आपको बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने जो डांट लगाई या हाय कहा किसी को, तो प्रभु यीशु मसीह ने रिलीजियस लोगों को कहा, उस ज़माने के ज्ञानवान लोगों को कहा, जो ये क्लेम करते थे कि हमें सब पता है। यीशु मसीह ने कभी भी भीड़ को या पापियों को या क्राउड को कभी नहीं कहा तुम पर हाय। यीशु मसीह ने कभी किसी को श्राप नहीं दिया या किसी को बुरा भला नहीं कहा जो पापी थे। किनको कहा? जिनके पास प्रभु का वचन था। क्यों कहा? आज आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा प्रभु यीशु मसीह ने क्यों डांट लगाई। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। क्यों प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं तुम पर हाय? क्योंकि 14वें अंत में ऐसा लिखा है, तुम मनुष्य के विरोध में स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। किसका द्वार? स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। ना तो आप ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। क्यों यीशु मसीह गुस्सा थे इन लोगों से? क्योंकि स्वर्ग की बातें, स्वर्ग के राज्य की बातें इन्हीं को दी गई थी। इन्हीं के पास मूसा की 5 किताबें थी, इन्हीं के पास प्रभु का वचन था। पर आपको मालूम है, इन्होंने वचन को डिस्कवर नहीं करा और ना ही खुद प्रवेश करा, लिखा है, और ना ही इन्होंने प्रवेश करने वालों को करने दिया। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहने लगे, तुम इंसानों के लिए किसका दरवाजा बंद करते हो? स्वर्ग के राज्य का। आज मैं आपको एक भेद की बात बताता हूं। यीशु मसीह ने डांट किसको लगाई? रिलीजियस लोगों को। आज जितने भी रिलीजियस लोग हैं, मुझे नहीं मालूम, आपको भी प्रभु ने वचन दे रखा है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप भी खुद प्रवेश करें स्वर्ग के राज्य में और लोगों को भी लेकर जाएं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने डांट इसीलिए लगाई थी कि तुम्हें राज्य दिया गया पर तुम खुद प्रवेश नहीं करे और ना तुमने किसी को करने दिया। एक वचन मैं आपके साथ पढ़ने जा रहा हूं। इस वचन ने मेरी मिनिस्ट्री की बिल्कुल ऐसा कहूं कि दिस वर्ड्स डिस्ट्रॉयड माय मिनिस्ट्री। 30 साल की सेवा एकदम मुझे लगी, मैंने पता नहीं क्या प्रचार किया इतने सालों तक। मुझे समझ नहीं आया कि मैंने क्या अपना टाइम ऐसा लगता था वेस्ट कर दिया। क्योंकि जो सच्चाई मेरे ऊपर आई परमेश्वर के राज्य की, वो इस वचन से आई। आप जब इस वचन को सुनने जा रहे हैं, आप भी बड़े ध्यानपूर्वक ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस वचन ने मेरे जीवन को ऐसा परिवर्तित कर दिया कि मैं किंगडम ऑफ गॉड के बारे में खोजी हो गया। 3 साल से मैं प्रभु के वचन की खोज में हूं और मुझे प्रभु किंगडम ऑफ गॉड सिखाता जा रहा है। क्यों? क्योंकि इससे पहले मैं बेनिफिट ऑफ द क्रॉस प्रचार करता था, बरकतें प्रचार करता था, प्रॉस्पेरिटी प्रचार करता था, हीलिंग, मिरेकल, आशीषें, तरक्की, चंगाइयाँ, खुदा ये देगा, खुदा वो देगा, और हमें ऐसे ही प्रचार करता रहा। और इससे हम बहुत सी सेवा तो कर पाए, पर रियल मिनिस्ट्री जो मुझे महसूस हो रही है वो अब 3 साल से महसूस हो रही है। क्यों? क्योंकि रियल मिनिस्ट्री अब हो रही है। रियल मिनिस्ट्री में क्या है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मेरी मिनिस्ट्री को चेंज कर दिया। क्या? लूका 16 बाब 16वीं आयत ने मेरी मिनिस्ट्री को चेंज कर दिया। वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे। ध्यान से सुनेगा, व्यवस्था कौन लेकर आया? मूसा। भविष्यवक्ता, उस जमाने में नबी लोग आया करते थे, यशाया, यर्मिया, बहुत से सेवक थे जो आते थे, प्रभु का वचन लेकर आते थे। नबी लोग आते रहे, एलिया भी आया, और ये सब बातें होती रही। तो 2 लोग हम ओल्ड टेस्टामेंट में देखते हैं जो बड़े सक्रिय थे, और वो थे मूसा जिसने लॉ लेकर आया, यानी कि भविष्य लेकर आया जो व्यवस्था थी। और दूसरे हम देखते हैं उस व्यवस्था के अंदर एक और लोग थे जिनको खुदा इस्तेमाल करता था, वो थे नबी लोग। नबियों पर खुदा की रूह उतरता था और नबी नबूवत करा करते थे, भविष्यवाणी करा करते थे। पर लिखा हुआ ये सब यूहन्ना तक रहे, यानी कि हम सब जानते हैं यीशु मसीह उस पहाड़ पर थे जहाँ पर मूसा और एलिया यीशु मसीह से मिलने आए। वो जो मीटिंग थी वो यीशु मसीह के साथ जो थी, हम देखते हैं कि वहाँ पर मूसा की मुलाकात और एलिया की मुलाकात यीशु मसीह से होती है। यीशु मसीह, ऐसा लगता है यीशु मसीह हाथ मिलाते थे, कहते थैंक यू सो मच मोसेस, आपने बहुत अच्छी व्यवस्था लोगों के सामने दी। यू ब्रॉट द लॉ, और आपने इस चीज़ को लेकर आए, थैंक यू सो मच। उसके बाद उसने लगता है कि एलिया के साथ भी हाथ मिलाया होगा कि थैंक यू सो मच, आपने भविष्यवाणियाँ करी।
क्योंकि जो एलिया वो नबियों को रिप्रेजेंट करता है। और यीशु मसीह ने कहा कि यहाँ पर सब कुछ पूरा हो गया। कैसे? क्योंकि बाइबल बताती है कि यीशु मसीह व्यवस्था को लोप करने नहीं बल्कि पूरा करने आए। तो प्रभु यीशु मसीह का नाउ फ्रॉम दिस मोमेंट आई विल टेक ओवर, मैं यहाँ से आगे लेके चलूंगा। अब क्या लेके चलूंगा? व्यवस्था मैं जो बताऊंगा, वो मेरे मुंह से जो शब्द निकलेंगे, जो मेरी शिक्षाएं होंगी, वही व्यवस्था बनेगी। अब जो भविष्यवाणियां हैं वो सब पूरी हो गई, क्योंकि यीशु मसीह के बारे में ओल्ड टेस्टमेंट में नबूवतें होती थी कि ऐसा होगा, एक आने वाला है, राजा आएगा, देखो एक बेटा जनेगी, देखो सारी भविष्यवाणियां ओल्ड टेस्टमेंट में थी। और यीशु मसीह के आने के बारे में सब कुछ कहा जाता था। और ये यूहन्ना तक लिखा है, भविष्यवाणियां भविष्यता रहे। उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है। कब समय से? यूहन्ना के समय से। यूहन्ना जब आया था तो उसने भी यही प्रचार किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट। यूहन्ना कोई और समाचार लेकर नहीं आया था, किंगडम का मैसेज लेकर आया था। तो यीशु मसीह कहने लगे कि यूहन्ना तक सब लोग जो भविष्यवक्ता थे वो रहे। यानी कि यूहन्ना जो था वो लास्ट प्रॉफिट था इस हिसाब से। उसके बाद से क्या लिखा हुआ है? एक ही समाचार है जो सुनाया जाना चाहिए, और वह है राज्य का सुसमाचार। और लिखा हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। कितने? हर कोई। एवरीबडी वांट्स द किंगडम ऑफ गॉड। हर इंसान को परमेश्वर राज्य की जरूरत है। पर आज जरूरत इस बात की है कि यूहन्ना ने आकर सुसमाचार का प्रचार शुरू करा, उसके बाद यीशु मसीह ने प्रचार करा, उसके बाद चेलों ने प्रचार करा, और उसके बाद हम देखते हैं ये प्रचार खो गया, धूमिल हो गया। और लोग आज रिलीजन प्रचार कर रहे हैं, लोग आज बेनिफिट्स ऑफ द क्रॉस प्रचार कर रहे हैं, तरक्की के बारे में बता रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी के बारे में बता रहे हैं, हीलिंग के बारे में, मिरेकल के बारे में, जगह जगह यही प्रचार हो रहा है। पर कोई भी सुसमाचार जो राज्य का है उसके बारे में फोकस नहीं कर रहा है। इसलिए बाइबल बताती है, जब ये मुझे पता चला कि प्रभु यीशु मसीह ने साफ कह दिया कि उस समय से, यानी कि यूहन्ना से लेकर आगे तक एक ही समाचार चलेगा, और वो है राज्य का सुसमाचार। और हर एक कोई इसमें प्रवेश करना चाहता है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दुनिया भर के जितने भी जातियां हैं, सबको किंगडम ऑफ गॉड की जरूरत है। आपको पता है, हर एक इंसान किंगडम ऑफ गॉड चाहता है, कंट्रोल चाहता है, उसमें अपनी आशीष चाहता है। ये सारी बातें हमारे लिए यीशु मसीह ने साफ साफ कह दी। यह है वो सुसमाचार जो प्रभु यीशु मसीह लेकर आए थे। क्या ये खो नहीं गया? आपको लगता नहीं खो गया है? आज हम कहीं सुनते नहीं हैं कि परमेश्वर राज्य के बारे में हम बातें सुने। हाँ, जुमले की तरह लोग कह देते हैं कि खुदा का बादशाहत, परमेश्वर का राज्य, जुमले की तरह बात करते हैं, पर इसकी डीप बातें, इसके अंदर की गहराइयाँ और इसका जो अस्तित्व है, वो जो खुशखबरी है इसके अंदर छिपी हुई, वो हम तक नहीं पहुँचती है। मैं आज भी आपको आउटलाइन ही दे रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा महसूस होता है कि एक ही मैसेज में सारी बातें बताना मुश्किल है। पर मैं बताना चाहता हूं कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि सही समाचार क्या है। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह आएगा, बिल्कुल आएंगे यीशु मसीह। पर यीशु मसीह का भी आना एक बात पर डिपेंड करता है। किस बात पर? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में और कुछ गहरी बातें लिखी हैं। और लिखा हुआ है, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। नॉट एनी मैसेज, नॉट गुड वर्ड्स। आज बहुत से लोग कुछ अच्छी अच्छी बातें प्रचार कर रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। बाइबल बताती है, और राज्य का यह सुसमाचार, दिस गॉस्पेल ऑफ द किंगडम, साफ साफ है, यह राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो। तब लिखा हुआ है, तब अंत आ जाएगा। यीशु मसीह कब आएगा? आपको मालूम, बहुत से लोग कहते हैं पता नहीं कब आएगा। मुझे पता है कब आएगा। यीशु मसीह आएगा जब सुसमाचार राज्य का संसार में सब जगह जगह, सूर्य पूरे दुनिया भर में जब सुसमाचार सुनते हुए आप सुनाई दें कि राज्य का सुसमाचार, किंगडम का मैसेज, किंगडम मैसेज, किंगडम मैसेज, किंगडम मैसेज, किंगडम मैसेज, जब सारी दुनिया भर में किंगडम मैसेज का प्रचार होगा, तब लिखा हुआ है यीशु मसीह आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आगे हम पढ़ते हैं 37 से 38वें आयत में, मत्ती 24 उसके 37-38वें आयत में प्रभु यीशु मसीह ने साफ एग्जाम्पल भी दिया उसके लिए। क्या एग्जाम्पल दिया? उसने कहा, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। ही इज कनेक्टिंग हिज रिटर्न
उसकी वापस आना जो है वो यीशु मसीह कनेक्ट कर रहा है एक इंसिडेंट से जो कि नूह के दिनों का था। नूह ने क्या करता, एक जहाज़ बनाया था और उसमें खुदा ने कहा था मैं इसको जहाज़ को बना और अपने परिवार समेत वहाँ जाना और उसके बाद मैं इस पूरी दुनिया को खराब बर्बाद कर दूंगा, पानी बरसाऊंगा, सब कुछ बातें थी, हम सब जानते हैं कहानी को। तो लिखा हुआ 38 बात है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्योंकि जैसे जल प्रलय के से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा था तब तक बारिश नहीं आई। जिस दिन तक नूह जहाज पर नहीं चढ़ा बारिश नहीं आई। लगता है ऐसा बारिश खुदा से पूछती होगी आज चली जाऊं, आज चली जाऊं। खुदा कहता नहीं रुक जा, अभी तो जहाज बनना शुरू हुआ है। फिर क्या होता था, फिर क्या हुआ, एक हफ्ते बाद फिर बारिश, क्या आप चली जाऊं, बारिश खुदा कहता रुक जा अभी तो, और अभी 20-25 दिन हुए हैं, अभी तो और बन रहा है, अभी तो बन रहा है। और रोज बातें होती होंगी, कभी एक दिन बारिश कहती होगी जाऊंगी, एक दिन बरसूंगी, जाऊंगी बरसूंगी। एक दिन खुदा ने कहा रुक जा। आपको मालूम है जल प्रलय किस पर डिपेंड कर रहा था? जल प्रलय खुदा पर नहीं डिपेंड कर रहा था, जल प्रलय बारिश पर डिपेंड नहीं कर रहा था। जल प्रलय यानी कि वो बारिश जो थी एक ही बात पर डिपेंड करती, जिस दिन तक नूह जहाज में ना चढ़े तब तक बारिश नहीं आएगी। जिस दिन तक खुदा के राज्य का समाचार, सुसमाचार पूरे संसार में प्रचार नहीं होगा, यीशु मसीह भी नहीं आएंगे। कई लोग डराते हैं यीशु मसीह आने वाले, आजकल ये कोरोना वायरस फैल रहा है, सबको कहा जा रहा है यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आने वाले। अभी कई लोगों ने तो प्रचार करना शुरू कर दिया, अभी 5वीं तुरी फूंक दी गई है, अब 5वां घोड़ा चल पड़ा है, और अब तो ये होने वाला है, 4थी मोहर खोल दी गई है। तरह तरह की बातें लोग रेवलेशन की इधर उधर की बातें कर रहे हैं। मैं आपको बता चाहता हूँ ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, घबराओ मत, क्योंकि अभी कुछ नहीं होने वाला। यीशु मसीह अभी नहीं आ रहे हैं, यीशु मसीह एक ही बात पे आएंगे, जिस दिन राज्य का सुसमाचार दुनिया भर में प्रचार होगा तब यीशु मसीह आएंगे बाइबल के मुताबिक। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आई एम एक्साइटेड, आई एम वेरी हैप्पी कि खुदा ने मुझे किंगडम का मैसेज दिया है ताकि मैं उसका एक हिस्सा बन जाऊं, कि दुनिया भर में यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करने के लिए मुझ जैसे कई खादिम खड़े हो जाएंगे। अभी देखना आने वाले दिनों में आप देखेंगे दुनिया के कोने कोने में राज्य का सुसमाचार प्रचार करने वाले खादिम खड़े होंगे और वो दुनिया भर में प्रचार करेंगे, और ये साइन होगा कि यीशु मसीह आने वाले हैं। हालेलुया। और फिर क्या लिखा हुआ है मत्ती 25 उसकी 34वीं आयत में, जब यीशु मसीह आ जाएंगे तो बड़े ध्यान से सुनेगा क्या बोला उन्होंने। हम सब जानते हैं यीशु मसीह भेड़ों को बकरी से अलग करेंगे, और 34वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। ये किंगडम खुदा ने आपके लिए जगत की शुरुआत से रखा हुआ है। आपको मालूम है किंगडम आपके लिए नई चीज नहीं है, ही इज ऑलरेडी रेडी टू गिव यू। पर आपको मालूम है किंगडम कैसे मिलेगा? जब तक आप किंगडम के बारे में पता नहीं लगाएंगे। आपको पता है हम राजा के बच्चे हैं, इस दुनिया के अंदर खुदा ने हमें राजा के बच्चे बना के भेजा है। परमेश्वर राजा है, हम यीशु मसीह के बच्चे संतान में उसके संतान है, जमीन पर भेजे गए हैं, और हम उसके राजा के बच्चे हैं, हम रॉयल फैमिली हैं। और जमीन के ऊपर खुदा ने हमें किंगडम को एस्टैब्लिश करने के लिए भेजा है, हमें पूरी जगह को कॉलोनाइज करना है, हमें यीशु मसीह के कल्चर से दुनिया को भर देने की जरूरत है, अपने जीवन के अंदर किंगडम कल्चर को लेकर आने की जरूरत है। और आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह भीड़ से क्या कहेगा, यीशु मसीह क्या कहे, मेरे पिता के धन्य लोगों उस राज्य के अधिकारी हो जाओ। यीशु मसीह क्या दे रहा है यहाँ पर? ये नहीं कह रहा यीशु मसीह तुमने बड़े बड़े अच्छे काम के, बड़ी कन्वेंशन करी, बड़े तुमने प्रचार करे, तुमने बड़े अच्छे दुष्ट आत्मा निकाली, तुमने बड़े बड़े काम करे और तुमने ये करा वो करा। यीशु मसीह इन बातों के बारे में बात नहीं कर रहा है। यीशु मसीह क्या कह रहा है? तुम मेरे पिता के धन्य लोग हो, और तुम्हें मैं इसलिए राज्य दे रहा हूं क्योंकि तुमने मुझे अपनी जिंदगी में राजा बना के रखा है। यीशु मसीह आज राजा की हैसियत से जिंदगी में रहना चाहता है। हे मेरे पिता के धन्य लोगों, क्या करो? उस राज्य के अधिकारी हो जाओ। यीशु मसीह क्या देना चाहता था? किंगडम। क्या लेकर आया था? राज्य। क्या प्रचार किया? राज्य का। आज आपको मालूम है यही प्रचार राज्य का खो चुका है। किंगडम के बारे में कोई बात नहीं करता। यीशु मसीह के सुसमाचार के बारे में जो किंगडम का है, राज्य का सुसमाचार, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। मेरी प्रार्थना यह है अजीजों, इस वचन को सुनने के मुताबिक एक काम करिए, आज अपने आप को आज थोड़ा झंझोड़िए, आज थोड़ा अपने आप को झंझोड़िए। आज सोचिए हम
क्या सुनते रहे आज तक। सोचिए हम क्या प्रचार करते रहे, हम क्या सुनते रहे, हम क्या करते रहे। आज हमें सुसमाचार की जरूरत है और वह है राज्य का सुसमाचार। मैं आपको उभारना चाहता हूं, यीशु मसीह ने जो सुसमाचार प्रचार किया था, आज वही संदेश जिंदगी बदल सकता है। वही संदेश लोगों की जिंदगी में आज कार्य करना चाहता है। आइए काम करें, हम सब मिलकर सबसे पहले उसके राज्य की और उसके धर्म की हम खोज करें, तो सब चीज़ें हम सबको अपने आप मिल जाएंगी। अंत के दिनों में भटकाने वाले लोग आएंगे, बहकाने वाले लोग आएंगे और आपको तरह तरह की शिक्षाओं से बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। आप अटल रहिए, आप अडिग रहिए, आप प्रभु के राज्य के संदेश को पक्का अपने अंदर बना के रखिए, परमेश्वर के राज्य को लेकर बने रहिए, तो आपकी ज़िंदगी में खुदा बड़े काम करेगा। और आपको भी यही एक संदेश एक दिन कहेगा, उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत की उत्पत्ति से पहले से ही तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आइए हम लोग दुआ करें। प्यारे खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हम सबको आज अपने संदेश से सिखाया कि आज हमें डिस्कवर करना है वो स्टोलन मैसेज जो यीशु मसीह आप प्रचार करते थे और शैतान ने उसको दिलों से छीन लिया है। आज फिर पवित्र आत्मा के वसीले से आप वो राज्य की बातें, परमेश्वर के राज्य का संदेश और सुसंदेश हम तक पहुंचाया जा रहा है। प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं, जितने भी लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मेरे पिता, मेरी प्रार्थना सबके हृदयों से पवित्र आत्मा आप बात करिए। आज लोग अपने जीवन में तेरे राज्य की तलाश करें, क्योंकि तू यही लेकर आया था। और प्रभु जी, तू जो चाहता है कि हम सब डिस्कवर करें, किंगडम ऑफ गॉड को ढूंढें, राज्य की ढूंढें, राज्य को ढूंढें। आज हम सबको तौफीक दे प्रभु जी। हम अपना मन लगाएं तेरे वचन को पढ़ने में, गहरी बातों में सीखें कैसे तेरा किंगडम काम करता है, कैसे तेरा सिस्टम काम करता है। हम सब बातों को सीख सके पवित्र आत्मा के वसीले से, और हम प्रभु जी ज़मीन के ऊपर रॉयल फैमिली रह बनकर तेरे राज्य की बातों को आगे बढ़ाते जाएं और तेरे राज्य का एक्सपेंड करते जाएं, और हम कल्चर को ग्रो करते जाएं। हमें पवित्र आत्मा आपकी सहायता की जरूरत है, और हम सबको प्रभु जी सामर्थ्य दें कि हम तेरे राज्य के अंदर बढ़ते जाएं, ताकि हमारे पास से ये संदेश जो आज पहुंचा है शैतान छीनने ना पाए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग खुदा उनके बरकत को हासिल करें। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे, आमीन।